Hello everyone, welcome again to GISE Pathshala. So we are doing the exercise number 3.6, question number 1, find the HCF. Now 7 number 70, 105 and 175. So 70 is divisible by 2, we know that. 2 35s are 70. Now 35 is there. 35 only एक ही टेबल में आता है 7 5 35. सो डायरेक्ट हमें 5 करके 7 7 5 35 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर तो 1 7 7. ये हो गया 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ 105 फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा. अब ये दोनों का एडिशन 5 + 1 6 तो 3 के टेबल में आएगा. सो आप 105 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आंसर मिलेगा 35. 35 3 जा 105. नाउ 35 एक ही टेबल में आता है 5 7 जा. सो 5 7 जा 7 5 जा 34 और 5 7 जा 35. 7 है प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7. नाउ 175 फ्रेंड्स 175 2 के टेबल में भी नहीं है 3 के टेबल में भी नहीं है. सबका एडिशन करो तो 13 होता है तो 3 के टेबल में नहीं आता. 4 के टेबल में तो 75 डिवाइड बाई 4 करो तो भी नहीं होता. 5 के टेबल में डायरेक्ट 5 के टेबल में 35 5 जा 175. इसको डिवाइड बाई 5 करो तो आंसर आएगा 35. सो हमको लिखना है 35 5 जा 175. नाउ 35 7 5 जा 35 एंड 1 7 जा 7. अब तीनों का हमें नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है और तीनों में से कॉमन क्या है 5 × 7 5 × 7 5 × 7 तो HCF होगा 35. क्वेश्चन नंबर 8 91 112 49. सो 91. अब फ्रेंड्स हमको की जाती है डिविजिबिलिटी. आप 2 से स्टार्ट करो तो 91 में पहले 1 की प्लेस पे 1 है सो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. दोनों का एडिशन करो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 91 तो डिवाइड बाई 4 करो तो 4 2 जा 8 और 1 और 11 आएगा तो 4 से भी नहीं होगा. 5 से नहीं है 6 से तो 2 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है 7 से. इसको डिवाइड बाई 7 करो तो होगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21. ओके तो 13 7 जा 91 होगा. अगर इसको 7 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 13 तो 13 7 जा 91 और 1 13 जा 13 प्राइम नंबर है सो 13 13 1 1 13 जा 13 लाइक दिस. नाउ 112 यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56. यहाँ पे इवन नंबर है ऑल्सो 2 से डिविजिबल होगा ऑल्सो 2 से डिविजिबल होगा. ऐसे करते करते 7 1 जा 7. नाउ 49 तो 49 ओनली एक ही टेबल में आता है फ्रेंड्स वी नो वेरी वेल 7 7 जा 49 तो 7 7 जा 49. 7 है तो 1 7 जा 7 तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ मैंने यहाँ पे सभी नंबर्स लिखे हैं. सब में कॉमन क्या है 7 7 7 तो हमारा HCF होगा 7. ओके नाउ नेक्स्ट सम दैट इज द 18 54 एंड 81. सो 18 9 के टेबल में 9 2 जा 18. नाउ 9 है तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 3 है 1 3 जा 3. 54 यहाँ पे 4 है तो 2 के टेबल में 27 2 जा 27 आ गया तो यहाँ पे 7 is an odd number so it will be in table of 3. 9 3s are 27 3 3s are 9 and 1 3s are 3. Now 81 it will be not in 2's table so 8 plus 1 9 so there will be 81 is in 3's table. So if we divide 81 divided by 3 so we will get the answer 27 3s are 81. Now 27 is in table of 3. 9 3s are 27 3 3s are 9 1 3s are 3 like this. So we got here write down the prime factorization. 18 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 54 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 81 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So if we take the common so 3 multiplied by 3 is common in all the numbers. Here 2 is there but in this 2 is not available so HCF is equal to 9. Question number 10 that is the 12 multiplied by 45 and 75. So in the 12 6 2s are 12 3 2s are 6 and 1 3s are 3. 45 so 45 is in table of 3. 15 3s are 45 5 3s are 15 1 5s are 5. 75 7 plus 5 12 तो 3 के टेबल में आएगा तो 75 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आंसर मिलेगा हमको 25 3s are 75 25 है तो 5 के टेबल में होगा 5 5s are 25 and 1 5s are 5 because prime is 5 is a प्राइम नंबर. अब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और तीनों में कॉमन है ओनली 3 तो HCF इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर हमारा हो गया फिनिश. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 इज
what is the HCF of two consecutive? Friends, again the new word is there, consecutive. Consecutive means एक साथ आते हैं ऐसे नंबर. मैं ऐसा बोलूँ कि consecutive numbers, कोई भी consecutive दो numbers बोलो तो consecutive numbers में हम बोल सकते हैं 5 6 are consecutive, 9 10 are consecutive, 11 12 consecutive, 15 16 are consecutive, 100 101 consecutive, 98 99 consecutive. ऐसा बोले कि कोई भी consecutive even numbers consecutive तो हम बोल सकते हैं 8 and 10, 2 and 4, 22 24 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. ऐसा बोले कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में हम ले सकते हैं 5 and 7, 9 and 11, 91 and 93, 25 and 27. ये सब हो गए ऑड नंबर्स जो एक साथ आते हैं. ओके, यहाँ पे हमको HCF फाइंड करना है टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का. सो लेट वी सी. तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स दो एग्जांपल्स लिए हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं. एक तो 5 and 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स और 7 and 18. सो 5 इज अ प्राइम नंबर तो 1 5 जा 5, 6 का करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 1 3 जा 3. दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है. देखो फ्रेंड्स, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का है 5 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. नथिंग इज कॉमन. सो HCF इज, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF होगा 1. यहाँ पे 17 and 18 लिया है तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ओनली क्योंकि 17 प्राइम नंबर है. एंड 18, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3. दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1. तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, ऑलवेज एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दोनों का HCF आएगा 1. नाउ द नेक्स्ट इज टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो यहाँ पे मैंने दो इवन नंबर्स लिए हुए हैं, कंसेक्यूटिव एंड इवन नंबर 6 and 8, 20 22. तो 6 and 8, 6 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 3 2 जा 6, 1 3 जा 3. 8 के फैक्टर्स 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2. अब इसके फैक्टर्स में लिखा है तो इसके कॉमन है ओनली 2 तो इसका HCF हो गया 2. यहाँ पे 20 and 22, 20 के फैक्टर्स करोगे सो डिवाइड बाय ओनली 2, 2 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 5 आ गया प्राइम नंबर सो 1 5 जा 5. 22 तो 11 2 जा 22 और 11 11 जा 1 11 जा 11. सो दोनों में से कॉमन क्या है 2, HCF इज 2. तो इसके ऊपर से हमें पता चला फ्रेंड्स कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर से उसका HCF फाइंड करो तो इट विल बी ऑलवेज 2 ओनली. नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू ऑड प्राइम नंबर, टू ऑड नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. तो यहाँ पे मैंने 7 9 लिए हैं और 23 25. सो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ओनली, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो HCF 1. नियर 23 and 25 सेम, HCF इज 1. सो इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF फाइंड करना है सो इट विल बी ऑलवेज 1. Any two consecutive even numbers, so HCF is always 2. And any two consecutive odd numbers, so HCF is always 1. So these all things you have to write down in your notebook. So in this exercise, now the next question is that question number 3. So question number 3 is that, so please friends understand properly. HCF of co-prime number 4 and 15 was found by the follow factorization. 4 के फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 के फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई बाई 5. देखो दोनों में कुछ भी कॉमन है 2 2 3 5, कुछ भी कॉमन नहीं है. सिंस देयर इज अ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यस पता है कोई भी फैक्टर कॉमन है नहीं. सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. दोनों का HCF कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0 है. इज द आंसर करेक्ट? नो. If no, what is the correct HCF? So the correct HCF is 1. Because हमने आगे ही देख लिया कि जब कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो HCF आएगा 1. यहाँ पे हमको वही क्वेश्चन पूछा है, इज द आंसर करेक्ट? क्योंकि वो लोगों ने 0 बताया है तो आंसर इज करेक्ट नो. इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? सो करेक्ट HCF इज 1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ओनली टेक्स्ट बुक में लिख दोगे तो चलेगा. So here we finished our exercise. So from the next exercise we will start how to find LCM, least common multiples. Also we can say lowest common multiple. तो अभी तक हमने सीखा HCF, highest common factor. Now next is LCM. So in next video we will see how to find LCM. Please friend complete this exercise in your notebook and send me the photographs. Thank you everyone.
Have a nice day.